हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो सेशन लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए FCI AG का जो फेज़ 2 का जो मेंस का जो फेज़ 2 का आज पेपर था। मेरा जोन है नॉर्थ जोन, मैंने जनरल से भरा है। अहमदाबाद आज एग्ज़ाम था मेरा। तो कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम और सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस पूरा मैं पेपर लिख के लेके आया हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या आया था, ताकि आगे के लिए हम लोग एक बेटर स्ट्रेटजी और वो सब देख सके कि यार जो हो गया उसको छोड़ के आगे के लिए प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा राइट गाइडेंस के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आता हूँ, कुछ हेल्पफुल एडवाइस लेके आता हूँ। आज का जो क्वेश्चन पेपर था 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चंस थे, 90 मिनट ड्यूरेशन था। फर्स्ट हमारा शुरू हुआ था इंग्लिश से। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, 20 मिनट्स थे। 25 क्वेश्चन में आपके 9 क्वेश्चन पैसेज के थे। पैसेज काफ़ी क्वेश्चन थे, पैसेज इजी सा था, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। वाटर स्कैरसिटी, वाटर प्रॉब्लम के ऊपर कुछ था और कुछ उसके सजेशन दे रखे थे। 9 क्वेश्चन थे। और फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे, आई थिंक 3 से 4। एरर के 4 क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे एरर के। और रॉन्ग स्पेल्ट वाले भी बहुत इजी थे, 5 क्वेश्चन थे शायद रॉन्ग स्पेल्ट वाले के, बहुत इजी से थे, आप एकदम उसको फाइंड कर सकते हो। और 2 क्वेश्चन थे वर्ड यूजेस के। वर्ड थे, एक सर्टेन करके वर्ड था और दूसरा था स्क्रीन करके ऐसा कुछ वर्ड था। इंग्लिश मैंने 25 की है, पर आई थिंक मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इंग्लिश बहुत ईजी लेवल की थी, बाकी जो बैंक के एग्जाम होते हैं मेंस के उस लेवल की तो नहीं थी, क्लर्क प्री लेवल की इंग्लिश आप बोल सकते हो। देन हमारा स्टार्ट हुआ था रीजनिंग। रीजनिंग मतलब डूएबल था, मेरे 25 पूरे हुए। एक पजल में आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, क्योंकि 20 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन ही करने थे, बाकी एग्जाम बैंक एग्जाम में आपको 35 करने होते हैं, तो उसके हिसाब से रीजनिंग ईजी थी। 3 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के, 2 क्वेश्चन थे इनइक्वलिटी के, और 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस थे। मिनिस्टर करके वर्ड था और एक आपके जो होता है नंबर वाला, और ये सब 2-3 मिसलेनियस थे। पजल आई थी, 3 पजल आई थी। एक आई थी मंथ बेस्ड पजल थी, और एक पजल आपके फ्लैट वाली आई थी। 6 लोग थे फ्लैट वाली, और एक वेरिएबल दे रखा था। इतना कुछ था नहीं, इजी थी। एक थी 9 मेंबर वाली पजल थी, वो थी 9 मेंबर वाली पजल, जिसमें कुछ नॉर्थ कुछ साउथ को देख रहे, वो थोड़ी सी मेरे को लगी कि थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी, 3-4 मिनट वाली थी। रीजनिंग में आप लोगों को कितने हुए, 25-24, मैंने बहुत स्टूडेंट्स से जो बात की थी हो रहे थे। अब जो सबसे जो था टर्निंग पॉइंट वो था मैथ्स पॉइंट जो थी, कैलकुलेटिव भी थी और थोड़ी सी टिपिकल मेंस लेवल क्या बोल सकते हो। मेरे ओनली 14 क्वेश्चन ही हुए थे, क्योंकि डीआई का डेटा आपको बहुत इजी सा दे रखा था। 3 डीआई थी और 2 केसलेट थी, मतलब डीआई काफ़ी दे रखी थी उसके अंदर। एक डीआई थी आपके डेटा कंप्यूटर और आईटी कंप्यूटर बेस्ड कुछ डीआई थी, और एक आपके बैंक क्लर्क और ऑफिसर करके ABC बैंक है ऐसा करके एक केसलेट थी। एक केसलेट थी आपके इन्वेस्टमेंट्स ऐसा कुछ करके, और एक था आपके कप और प्लेट का ऐसा कुछ, मतलब कप और प्लेट का एवरेज दे रखा था और कप और प्लेट का डिफरेंस दे रखा था, जैसे हम करते हैं ना x+y और x-y। फिर उसमें दे रखा था कि जो कप है वो ज़्यादा है प्लेट से, तो फिर उस हिसाब से डेटा निकाल के फिर जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा हर में आपको डेटा डिराइव करना पड़ा था। एक क्वेश्चन 1 मिनट का था, तो और मैंने 2-4 क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर लिए थे, तो उसमें भी टाइम काफ़ी यूज़ हो गया था। अरिथमेटिक के 8 से 9 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन थे ओनली सिंप्लीफिकेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3-4 क्वेश्चन थे, पर वो जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक वाले वो नहीं थे, जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं थोड़ा सा जो लेंथी वाला होता है टिपिकल, वैसा थोड़ा सा था जो हम निकालते हैं P+Q, और फिर वो हम लोग पॉजिटिव नंबर, फिर ऐसा करके थोड़ा जो लेंथी क्वेश्चन होता है मेंस वाला, तो क्वांट का लेवल बोल सकता हूँ कि मेंस लेवल का था। फिर आता है जीए जो था ईजी था, ज़्यादा मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बट ऐसा होता है ना कि यार एक तो एक जो जीए का सेक्शन होता है वो ऐसा होता है कि आपके बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है, आपका पढ़ा हुआ भी नहीं होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता भी नहीं है। आज का जो जी का पेपर था ना वो सब 10th-12th लेवल का जो नॉर्मल जी बेसिक एक जनरल अवेयरनेस होता है उस लेवल का था, पर एग्जैक्ट आंसर हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। बहुत इजी से क्वेश्चन थे। जीएसटी का सेक्रेटरीट कहाँ है, जीएसटी कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे बहुत सारे इजी से क्वेश्चन थे, पर मैं एकदम क्लिक नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्ट श्योर नहीं हो पा रहा था कि यही आंसर है। हाँ 50-50 लग रहा था, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जीए का मैं पूरा ऐसा लिख के लेके आया हूँ, ये 45 क्वेश्चन, इसके लिए मैं अलग से पूरी वीडियो डालूंगा कि जीए का हर एक क्वेश्चन का उसका आंसर का भी, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। और आज का पेपर आप लोगों का कैसा हुआ, और आगे के लिए आप और बेटर प्रिपरेशन करिए और बेटर तैयारी करिए। बहुत सारे एग्जाम इस साल आने वाले हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। फेज़ 2 तक आए वो भी अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग आपके कितने और कौन से जोन से और अपने कौन से डिपार्टमेंट कौन से कैडर से आपने अप्लाई किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत।